हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। गाइज, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। आज का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ट्रेंड एनालिसिस इज अ। जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो क्या होता है? तो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है वो फोरकास्टिंग टेक्निक होता है, यानी कि पूर्वानुमान लगाने की एक विधि होती है कि क्या ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इज नोन एज। किसी विशिष्ट कार्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का तथ्यात्मक विवरण किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के लिए स्पेसिफिक जॉब के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि किसी भी जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए उसकी क्या ड्यूटीज़ होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इसमें डिटेल में दिया रहता है। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से इसका विवरण मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन जापानीज मैनेजमेंट एम्प्लॉयज कैरियर path is non specialized why। जापानी प्रबंधन में कर्मचारियों का करियर पथ गैर विशिष्ट क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम प्रेफर्स टू क्रिएट कैपेबल वर्कर टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जापानी प्रबंधन प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर संगठनात्मक परिवर्तनों को अपनाने के लिए सक्षम कर्मचारियों को तैयार करना पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेड दैट एचआरएम इज नॉट वन शॉट डील। किसने कहा है कि जो मानव प्रबंधन संसाधन प्रबंधन है एक बार होने वाला काम नहीं है? तो इसको टैरी ने कहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वन शॉट डील नहीं है। इसको बार बार जब तक रिक्वायरमेंट पड़ेगी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, बार बार इसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्किल्स इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट चार्ट मार्को एनालिसिस रिकग्निशन एनालिसिस ऑल ओवर टाइम। कौशल सूची, प्रतिस्थापन चार्ट, मार्को विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण सभी प्रकार हैं। तो ये सब किसके प्रकार है? तो ये सारे फोरकास्टिंग मेथड के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट आर प्रोक्योरमेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजर विच कम्स अंडर। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघ औद्योगिक संबंध, कर्मचारी भागीदारी और सशक्तिकरण एक प्रबंधन के कार्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर सारी चीजें यहाँ आती हैं, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें जो है वो इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है? तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो एक तरह का टफ जॉब अचीव्ड बाय द क्वालिटी इंस्पेक्टर। यानी जो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा वो क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो बार बार इस चीज़ का इंस्पेक्शन करेगा कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ है या नहीं, ये काम करना जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम होता है। तो इसको अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ यूनिट और प्लांट who is not a citizen of the country in which the unit or plant is located but is a citizen of the country in which organization is headquarter is called। किसी इकाई का संयंत्र में कार्यरत कर्मचारी जो उस देश का नागरिक नहीं है जिसमें इकाई संयंत्र स्थित है लेकिन उस देश का नागरिक है जिसमें संगठन का मुख्यालय है, उसे कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कर्मचारी है जो कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो उस कंपनी का उस कंट्री का नहीं है जहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन हो रहा है, कंपनी चल रही है, लेकिन वो उस कंट्री का है जहाँ पे उस कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको हम कहते हैं होम कंट्री नेशन। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो कंपनी जो है वो होम कंट्री नेशन होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ, मानव संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। तो पहला कह रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा कह रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा कह रहा है लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द प्रोसीजर इन विच relevant information relating to a job and requirement is systematically discovered and noted is, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी नौकरी और उसकी आवश्यकताओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी व्यवस्थित रूप से खोजी और नोट की जाती है, उसे कहते हैं। तो उसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जॉब ढूंढने और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पेयर इन ऑर्डर टू सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इन T&D प्रोग्राम। अनुक्रम के क्रम में कौन सी जोड़ी एक T&D कार्यक्रम में पहले और अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमसे टर्म्स एंड T&D के बारे में पूछ रहा है। तो पहला हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ T&D नीड्स एंड इवेल्युएशन ऑफ T&D प्रोग्राम, यानी कि T&D का निर्धारण करना किसकी नीड क्यों है और इस प्रोग्राम का इवेल्युएशन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, यानी करियर डेवलपमेंट जो है यानी जो करियर का विकास है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसमें इन्वॉल्व होता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ करियर एस्पिरेशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैचिंग देम विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड, यानी कि जो कर्मचारी की करियर आकांक्षाओं और क्षमताओं का संचित निर्धारण और उन्हें संगठन की आवश्यकताओं के साथ मेल करना, कि जो भी कर्मचारी का जो एम्बिशन है या उसकी जो कैपेसिटी है वो संगठन में होने वाले काम के आवश्यकता के अनुसार मैच करती हुई है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एम्प्लॉय एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजली डिजायर इमोशंस ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन देन इट इज नोन एज, जब कोई कर्मचारी पारस्परिक लेन देन के दौरान संगठनात्मक रूप से वांछित भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम इमोशनल लेबर के बारे में इमोशनल लेबर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉब इवैल्यूएशन इसेंशियली सीक्स टू, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन जो है वो क्या सीख करती, क्या ढूंढती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब ऑफ वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज मॉनेटरी टर्म, किसी संगठन में विभिन्न नौकरी का मौद्रिक रूप से सापेक्ष मूल्य निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिसिप्लिन कलेक्टिव बार्गेनिंग आर डैश ऑफ एचआरएम, शिकायत निवारण अनुशासन सामूहिक सौदेबाजी मानव संसाधन प्रबंधन के डैश हैं। तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व, यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन का कंटेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जॉब टाइटल, कंडीशन ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन द जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम, जापानी प्रबंध प्रणाली और अन्य प्रबंध प्रणाली के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका रिलेवेंट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो ये सिस्टम है वो अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्ट्रास्ट में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बास्केट ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व इन, बास्केट ट्रेनिंग में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है। तो स्टिमुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस जॉब विद रेफरेंस टू अ प्लान आउटपुट इज कॉल्ड, एक नियोजित आउटपुट के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या की गणना करने को कहा जाता है। उसको हम वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। कि इसमें हम ये देखते हैं वर्कलोड एनालिसिस में कि जो आउटपुट के लिए जितना भी कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी में या किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर हर्डल्स that require immediate action by the HRM for the progress of Indian economy,
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं? तो बाधाओं के बारे में अगर पूछ रहा हमसे तो ये सी हो जाएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी यानी बेरोजगारी और गरीबी जो है प्रमुख बाधाएं हैं इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। निम्नलिखित में से किसे हम आधुनिक प्रबंध मैनेजमेंट का सिद्धांत का जनक मानते हैं? तो हम हेनरी फ्योल को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द फर्स्ट स्टेज इनिशिएटिव प्लान इन मॉडर्न इंडस्ट्री एरा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक औद्योगिक युग में पहली मजदूरी प्रोत्साहन योजना माना जाता है? तो जो आपका टेलर्स डिफरेंशियल प्राइस रेट प्लान है इसको हम मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। एमबीओ की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो एमबीओ की जो अवधारणा है वो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑर्डिनली डज नॉट इम्प्लाई। औद्योगिक अनुशासन का सामान्यतः तात्पर्य यह नहीं है। तो क्या नहीं है पूछ रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इन यूनियन एक्टिविटीज। ठीक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा स्ट्राइक कॉल्ड बाय सेक्शन ऑफ वर्कर्स स्लैश यूनियन मेंबर्स विदाउट अथोराइजेशन फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज कॉल्ड। यूनियन के उचित पदाधिकारी की अनुमति लिए बिना श्रमिकों यूनियन सदस्यों के एक वर्ग द्वारा आहूत हड़ताल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनियन का मेन लीडर है उसने उसकी अथॉरिटी के बिना या उसकी अप्रूवल के बिना जो यूनियन के अदर कर्मचारी हैं या उसके जो श्रमिक हैं वो अगर कोई अचानक से हड़ताल करते तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम विल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, सॉरी वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो इसमें से पहला पूछ कह रहा है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दूसरा कह रहा है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, तीसरा कह रहा है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे तीनों ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोशल फैक्टर हैविंग अ पोटेंट बेयरिंग ऑन एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडिया इंक्लूड्स। भारत में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं पर प्रभावशाली प्रभाव डालने वाले सामाजिक कारकों में शामिल है। तो कास्ट सिस्टम जो है ये सामाजिक कारकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है T&D प्रोग्राम इज इंटरनेशनल एचआरएम शुड गिव ड्यू अटेंशन टू। अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन में T&D की कार्यक्रम को उचित ध्यान देना चाहिए। तो पहला कह रहा है प्रमोशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ पर्सोनल इन द होस्ट कंट्री, दूसरा कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर इन्वायरमेंट इन द होस्ट कंट्री, तीसरा कह रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, और लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इन सब पे ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल स्टाफिंग डज नॉट गिव मच एम्फसाइज ऑन द कंसिडरेशन ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय स्टाफिंग में निम्नलिखित बातों पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है। तो पहला कह रहा है कल्चर अडॉप्टेबिलिटी, दूसरा कह रहा है ग्लोबल एक्सपीरियंस, तीसरा कह रहा है फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा कह रहा है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो चौथा यहाँ पे रिलेवेंट होगा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डू नॉट ऑर्डिनरी इंक्लूड। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ने उद्देश्यों में आमतौर पर शामिल नहीं है। तो प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग ये उसमें शामिल नहीं होती, उसमें जो कर्मचारी की भागीदारी होती है इसमें शामिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग फ्रॉम अमोंगेस्ट द होस्ट कंट्री नेशनल जनरली टू डू नॉट इंक्लूड। मेजबान देश में नागरिकों में स्टाफिंग के लाभों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 61 विच फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रमोट सेमी ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप। सहभागी प्रबंधन का कौन सा रूप अर्ध स्वायत्त कार्य समूहों को बढ़ावा देता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी TQM देता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल एक्शन जनरली डज नॉट इंक्लूड, औद्योगिक कार्यवाही में आमतौर पर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्या शामिल नहीं है, तो बांध शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रोल ऑफ HRD पर्सोनल इज, मानव संसाधन विकास क्रमिक की भूमिका नहीं है। तो पहला कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर प्रोसेस, एनालिटिकल ऑफ डिकम्पोजिशन, दूसरा कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ HRD एलिमेंट एंड रिसोर्सेज। तो ये तीनों ही सही होंगे, दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।